नमस्ते, मैं हेमंत दास आज फिर से एक नया वीडियो लेकर क्वालिटी कंट्रोल का ऊपर। और आज का टॉपिक है इकास एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इकास एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इकास क्या है, इकास का इम्पोर्टेंस क्या है एक मेडिकल लैब में, उसका बारे में बात करेंगे आज। ये बेसिक क्वालिटी कंट्रोल का ही पार्ट है। जैसे बेसिक क्वालिटी कंट्रोल में आपका IQC और EQC था, वही इकास मैंने IQC के ऊपर इंटरनल क्वालिटी का कंट्रोल के ऊपर बहुत सारा वीडियो आप लोगों के सामने ऑलरेडी दे के रखा है हम मेरा चैनल में। तो अभी हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे इकास, इकास क्या है और मेडिकल लैब में इसका ज़रूरत क्या है। तो इकास के बारे ये जानते हैं सब लोग मिलके। तो इकास को या डिस्कस करते हैं हम लोग, इकास क्यों ज़रूरी है मेडिकल लैब में, किस वजह से इकास को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो पहले तो जानते हैं इकास का फुल फॉर्म। तो इकास स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। मतलब आप जब इक्वास करते हो तो इसका क्या है, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है। तो एक्सेस करता है आपका लेबोरेटरी का क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए। जो ए प्रोग्राम दैट एक्सेस द लेबोरेटरी क्वालिटी परफॉर्मेंस, आपका इकास क्या करता है, आपका लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है। तो कैसे करता है, हम नेक्स्ट थोड़ा 1 मिनट बाद, थोड़ा देर बाद में ही पता चल जाएगा। तो हमको क्या बोले, इक्वास का और एक नेम है, इक्वा बोल के भी जाना जाता है, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। इक्वा इक्वा बोल के भी हम बोल सकते हैं, इक्वा या इकास। तो इकास को हम लोग, इकास स्टैंड्स फॉर क्या है, इकास है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, और हम लोग इक्वा भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। ये दोनों नाम से इकास के लिए, इकास को जाना जाता है। यही आपका सर हम लोग जैसे बोल रहा था एक एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। तो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है प्रोग्राम पीरियडिकली, मतलब लैब में मंथली, महीने में या 3 महीने में एक बार टेस्ट होता है एक सैंपल, अननोन सैंपल्स। तो लैब का क्वालिटी चेक, परफॉर्मेंस चेक, क्वालिटी ऑफ लैब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और वहाँ से जो डाटा मिलता है या रिजल्ट मिलता है, तो पेशेंट को रिपोर्ट देने में हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, वही इकास का परफॉर्मेंस से। तो इकास का रिपोर्ट मिलकर हमको पता चल जाता है मेरा रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग पीरियडिकली महीने में या 3 महीने में एक बार रन करके उसको देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसका रिजल्ट कहाँ से आता है, हम लोग जब इकास रन करते हैं उसका रिजल्ट अदर लेबोरेटरी के साथ सेम मेथड हो सकता है, सेम इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है, या सेम रिएजेंट्स का के साथ हम लोग ये रिजल्ट्स को कंपेयर करता है। तो हम लोग के पास एक लैब के पास अगर जब इकास सैंपल आता है, लैब को पता नहीं चलता है वो वैल्यू क्या है। और ये रिजल्ट क्या करता है, जो आप मशीन में रन करने के बाद आप जब पोर्टल में अपलोड करते हो, रिपोर्ट भेज देते हो, उसको हज़ारों लैब के साथ सेम मेथोलॉजीज का भी हो सकता है, सेम इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, और सेम रिएजेंट्स में भी हो सकता है। इसको देख के अदर लेबोरेटरी का सब जो मेथड में आपका देखा, आपका रिपोर्ट निकालेगा और देखेगा आपका रिपोर्ट सही है कि नहीं। अगर इसे इकास आपको आपका लेबोरेटरी का, मतलब दूसरा लैब के साथ मेथड आपका रिपोर्ट सही दे रहा है कि नहीं, आपका कंपेयर भी हो जाता है इकास में। उसके साथ साथ इकास क्या इम्पोर्टेंस है, इकास का इम्पोर्टेंस क्या हेल्प करता है हमको, तो इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। इकास इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी। मतलब कैसे, कैसे आपका पेशेंट सेफ्टी, बाय आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन लेबोरेटरी टेस्टिंग। ये एक चलाने के बाद आपका आइडेंटिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई करेक्टिंग इन लेबोरेटरी टेस्टिंग। उसके बाद एनहेंस पेशेंट केयर बाय इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग। तो एनहेंस पेशेंट केयर मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपको पेशेंट टेस्टिंग में, क्योंकि ये एक्यूरेसी है कि नहीं, क्योंकि आपका लैब का सैंपल दूसरा लैब में या अलग बहुत सारे लैब के लैब में हो या मेथड में हो, वो कंपेयर होता है। मॉनिटर लेबोरेटरी परफॉर्मेंस भाई, मतलब और इसके साथ साथ मॉनिटर लेबोरेटरी परफॉर्मेंस, आपका लेबोरेटरी का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर होता है बाय अलोइंग लेबोरेटरीज टू कंपेयर देयर रिजल्ट परफॉर्मेंस तो अदर लेब। क्योंकि आप इकास चलने के बाद आपका जो डाटा है, रिपोर्ट का डाटा है, वो एलो करता है अदर लेबोरेटरी में, अदर लेवल से कंपेयर करने के लिए। तो इकास का ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है, और आप सही रिपोर्ट दे रहे हो पेशेंट को, पेशेंट जो आपसे रिपोर्ट रहा है वो सही रिपोर्ट मिल रहा है, वो भी आपके पास जानकारी आ जाता है इकास के ज़रिए। इसलिए एक्सटर्नल क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो इकास का साइकिल जो तेज क्लिनिकल केमिस्ट्री का जो 4th रीजन है, इसमें एक इकास का साइकिल लिखाया गया था, उसको मैंने लिया है। तो इकास सैंपल रिसीव करने के बाद आप जब लैब में एनालाइज करते हो, और उसके बाद रिजल्ट एनालाइज करने के बाद मशीन में इकास सैंपल रन करने के बाद जो रिजल्ट्स निकलता है,
उसको आप इक्वा प्रोवाइडर जो इक्वा जिसने आपको दिया है उसको भेज देते हो। तो उसके बाद वो लोग आपको इक्वा का बहुत सारा लैब क्या हम पहले ही बोला है मेथड के साथ मशीन के साथ जो कंपेयर करके आपको रिपोर्ट भेजता है। तो अगर आप रिपोर्ट रिसीव करने के बाद आप रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, आपका रिपोर्ट अगर बाहर गया तो आप आपका लैब का रिपोर्ट बाहर आप रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको रिपोर्ट मिल गया, अगर रिपोर्ट में आपका उसका स्टैंडर्ड का हिसाब से अगर सही है, सभी लैब का साथ अगर आपका रिपोर्ट मिल रहा है तो आपको रिपोर्ट ठीक है, आपका कोई करेक्टिव एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आपका रिपोर्ट लैब का रिपोर्ट सही है और आप लैब पेशेंट आपका लैब से जो पेशेंट को भी रिपोर्ट दे रहे हो वो आप सही दे रहे हो, इसका कॉन्फिडेंस इकास देता है। तो वही है इकास है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकास कौन सा इकास प्रोवाइडर है इंडिया में और इकास कहाँ से मिलता है, ये सब हम लोग देखेंगे हम लोग अगला वीडियो में। तो और हम जानकारी लेंगे हम लोग कैसे कहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से इकास का हम लोग करेक्टिव एक्शन के बारे में भी बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको आज सही लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप पहले मेरे वीडियो के साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ अपना कोलीग के साथ आप प्लीज़ शेयर कीजिए। तो ऐसे ही जानकारी इकास के ऊपर या क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हम लोग लाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।